Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to do chapter number 10th of plus 2 biology microbes in human welfare. तो इस चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब माइक्रोब्स जो यूज़ होंगे ह्यूमन वेलफेयर के लिए। इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं चैप्टर में है क्या। तो अगर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात छोड़कर माइक्रोब्स की बात करते हैं तो माइक्रोब्स भी हमारे मेजर कंपोनेंट हैं अर्थ पे एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम में। बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। जैसे हमने +1 में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, डाइवर्सिटी बढ़ी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किंगडम्स बढ़े, ठीक है, उनमें भी हमने माइक्रोब्स के बारे में ही पढ़ा। तो इस चैप्टर में हम माइक्रोब्स के वेलफेयर में बात करेंगे, माइक्रोब्स के ह्यूमन वेलफेयर में, ठीक है। तो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट्स एवरीवेयर, सॉयल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी, ठीक है। और इनकी अलग से कुछ साइट्स भी हैं। साइट मतलब जगह, एक पर्टिकुलर जगह भी है जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे और कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे साइट्स सच एज डीप इनसाइड द गीज़र, बहुत थर्मल वेंट्स, मतलब बहुत गर्मी वाली जगह में जहाँ पे टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी। और कहीं तो डीप इनसाइड द सॉइल अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक, ठीक है, सॉइल में। और कहीं पे स्नो में, और उसमें काफ़ी नीचे गहराई में सेवरल मीटर्स थिक। और कहीं हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में जिनका पीएच लेवल बहुत ही कम होता है, एसिडिक लेवल में। और ये आगे माइक्रोब्स की क्लासिफिकेशन, जैसे माइक्रोब्स आर डाइवर्स, बहुत फैला हुआ है इनका। जैसे प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन बहुत फैली हुई है इसकी। जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स and also pyroids that are proteinaceous infectious agent। और इनकी सम पिक्चर्स भी दे रखी हैं, आगे पढ़ते हैं हम। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। मतलब इस लाइन का ये है, अगर हम पर्टिकुलरली माइक्रोब्स तो सारे ही हैं जो भी मैंने नाम बोले, इसमें से बैक्टीरिया और मैनी फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई को हम इजीली ग्रो करा सकते हैं किसी भी न्यूट्रिटिव मीडिया पे जहाँ पे वो ग्रो हो सकते हैं, और वो वहाँ पे कॉलोनीज बना देते हैं, मतलब डिवाइड हो जाते हैं, वहाँ से वो ग्रो हो जाते हैं, है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिवाइड हो जाते हैं, वो कॉलोनीज बना लेते हैं अपनी। दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं उन्हें, कोई हमें वो अलग से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने का नहीं है ज़रूरत। सच कल्चर्स, इनको मतलब सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको पहले ग्रो कराना, फिर उन पे स्टडी करना, वो सच कल्चर्स स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये एनसीईआरटी में कुछ फिगर्स दे रखे हैं। इसमें 10.1 फिगर में बैक्टीरिया दिखा रखा है ए पिक्चर में, जिसका जो शेप है वो रोड शेप है, और मैग्नीफाई किया है उसे इसके लिए 1500 एक्स से, और स्फेरिकल शेप में दिखा रखा है फिर हमारा। और फिर तीसरे नंबर पर दिखा रखा है रोड शेप बैक्टीरिया शोइंग फ्लैगेला। तो सेकेंड नंबर पे हमारे वायरसेस की दे रखी है कुछ फोटोग्राफ्स, उसमें बैक्टीरियोफेज दिखा रखा है। ए में एडिनो वायरस जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करता है। तीसरे नंबर पर रोड शेप टोबैको मोसैक वायरस दिखा रखा है, उसका साइज भी दिखा रखा है। थर्ड फिगर में देख लेते हैं, इसमें कुछ कॉलोनीज दिखा रखे हैं बैक्टीरिया के जो ग्रो की गई हैं पेट्री डिश में, और यहाँ पे फंजल कॉलोनी ग्रो की गई है पेट्री डिश में। ये कुछ एनसीईआरटी में है, फिगर्स हैं, वो आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो ये बता भी रखा है कि चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे क्या, माइक्रोब्स जो कि लार्ज डिसीज़
कोज करते हैं ह्यूमन बीइंग में। जैसे हमने चैप्टर 8 में पढ़ा, हमने उनकी बुराइयां ही पढ़ी 8 चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर में हम उनकी कुछ खासियत भी पढ़ने जा रहे हैं। जैसे वो हमारे लाइफस्टाइल में यूज़ कैसे होते हैं। अब देखो, एक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है तो एक चीज़ का अच्छा इफ़ेक्ट भी तो होता है ना। तो वैसे माइक्रोब्स की हमने बीमारियां पढ़ी 8 चैप्टर में, लेकिन अब हम उसकी कुछ खासियत भी पढ़ेंगे जो हमारे लिए भी कामयाब है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में डिसीज़ करती है, हमारे ह्यूमन बीइंग्स में भी डिसीज़ करती है ना, पढ़ा था ना हमने। लेकिन हमारे लिए यूज़फुल भी हैं वो, देखो कैसे। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं 10.1 माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स से। You would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. कैसे? मतलब इसका लाइन का ये है कि माइक्रोब्स हम जो यूज़ करते हैं या प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं वो माइक्रोब से ही हम लेते हैं। उसका कॉमन एग्जाम्पल बच्चा जानता है। इसका एग्जाम्पल है कर्ड बनाना, यानी दही बनाना मिल्क से। ठीक है, सबकी मदर्स बनाती हैं तो दही बनाती हैं, वो किसकी वजह से उगते हैं, मतलब मिल्क से दही कैसे बनती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ होता है वहाँ पे अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है, वो लैक्टोबैसिलस उसका नाम है, और कॉमनली हम उसे कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB शॉर्ट फॉर्म। वो उसका प्रोसीजर क्या है बनने का, मिल्क से कर्ड बनने का प्रोसीजर क्या है, ये मिल्क में ग्रो होते हैं और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ बता रहे हैं, ड्यूरिंग ग्रोथ LAB प्रोड्यूस एसिड जो कि कोएगुलेट हो जाता है और पार्शली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को। LAB एक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेस्ट कर देता है मिल्क के सारा प्रोटीन डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। पहले एसिड प्रोड्यूस करेगा और फिर मिल्क के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देगा उसका एसिड। अब जो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड डालते हैं ना, जैसे हमने मिल्क में गर्म दूध में हमने खट्टा डाल दिया, तो वो खट्टा यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो डालते हैं ना, हम पहले थोड़ा सा इनिशिएटर डालते हैं, इनोकुलम स्टार्टर, उसमें मिलियंस ऑफ LAB पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि सूटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अपना उनको टेम्परेचर मिल गया, मतलब हम आ गए हैं दूध में, आ गए हैं गर्म दूध में, अपना टेम्परेचर लेके डिवाइड हो जाएंगे वो, और उसी को वो कन्वर्ट कर देंगे कर्ड में, उसी मिल्क को जिसमें वो बैठे हुए हैं। ठीक है, और हाँ, मिल्क से जब कन्वर्ट होता है कर्ड में, उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होती है। कौन सी क्वालिटी भाई? विच आल्सो इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12। ठीक है, इन आवर स्टमक टू LAB प्ले अ वेरी बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। स्टमक में भी LAB का होना या NAB क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स के आइडेंटिफाई कर देते हैं। और सेकेंडली, जैसे मिल्क से कर्ड बना दिया, अब डफ यानी मैदा भी बनता है भाई माइक्रोब से। मैदा पता है, सबको पता है, डोसाइडली खाते हैं ना बाजार में, खाते हैं, वो भी फर्मेंटेड होता है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया भी तो माइक्रोब है भाई, है ना। ठीक है, तो जब पफ्ड अप अपीयरेंस होता है ना, जो फूला अपीयरेंस होता है मैदे में, भटूरे खाया ना तो फूल जाते हैं ना, है ना, वैसे ही मैदे की हर चीज़ फूल जाती है। तो वो किसके प्रोडक्शन से फूलती है? CO2 गैस की प्रोडक्शन से। ठीक है, सिमिलरली द डफ विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड भी बनाते हैं ना हम, और उसे इज़ फर्मेंटेड यूजिंग। अब ब्रेड को फर्मेंट करने के लिए क्वेश्चन बहुत बार आता है नीट के एग्जाम में, बेकर ईस्ट का नाम, जिसका बेकर ईस्ट का नाम बायोलॉजिकल नाम है
Saccharomyces cerevisiae. A number of traditional drinks foods are also fermented by the use of microbes. ड्रिंक्स भी बनाते हैं हम, फूड्स भी बनाते हैं हम, कड़ी से सॉरी दही भी बनाते हैं, ठीक है। अब नाम आता है टोडी वट एवर यू कॉल्ड इट, ठीक है। अ ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउदर्न इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है, वो भी हम किससे बनाते हैं, फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाम से बनाते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज टू फर्मेंट फिश को फर्मेंट करने में भी माइक्रोब्स यूज होते हैं, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स, चीज विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। अब हम जो पनीर चीज़ खाते हैं ना, उसको भी माइक्रोब्स की वजह से फर्मेंट किया गया है, उसको बनाने में यूज़ किया गया है। Different variety of cheese are known by their characteristic texture, flavor, taste. Various type of cheese मिलती है बाज़ारों में, ठीक है, जिनका अलग अलग टेक्सचर है, फ्लेवर है, टेस्ट है। The specificity coming from the microbe used. अब ये specificity मतलब अलग अलग, इस चीज़ का अलग होना, इस चीज़ से, किसी भी चीज़ से किसी चीज़ का अलग होना, उसकी स्पेसिफिसिटी, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, अगर हम स्पेसिफिक माइक्रोब उसके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज होल इन द स्विस चीज़, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। लार्ज होल्स, ये ध्यान से सुनना, लार्ज होल इन द स्विस चीज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम नेम्ड Propioniae bacterium shermani. The Roquefort cheese are ripened by growing a specific type of fungi on them which gives them in particular flavor. ये भी आता है रोक्यूफोर्ट चीज़ वाला, ठीक है, और ये वाला। Okay guys, next part of this chapter will coming soon. If you guys have any doubt, please comment me in the comment section below. Thank you for watching.